हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। क्रिएटिव अप्रति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपसे शेयर करेंगे कि हम होली कैसे सेलिब्रेट करते हैं। सबसे पहले होली से 13 या 14 दिन पहले फुलेरा दो जाती है और फुलेरा दो से रोज़ शाम को इस तरह से चौक को साफ करके वहाँ पर आटे से चौक बनाया जाता है। उसमें आप डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन सूरज और चंद्रमा बनाए जाते हैं। लेकिन जिस दिन होलिका दहन होता है उस दिन केवल इस तरह से ये वाली शेप बनाई जाती है। इसको दुगिया कहते हैं और इस प्रोसेस को फूल डालना कहते हैं, जिसमें रोज़ शाम को ये काम करना होता है और ये बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से 13 से 14 दिन रोज़ शाम को इस तरह से करना होता है। और गोबर से कुछ इस तरह के बनाए जाते हैं जिनको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। हमारी तरफ इसको बलगुरिया कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये माला बनानी होती है इनको पिरोकर, जिसमें सूरज चांद इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट शेप्स तैयार की जाती हैं। तो ये हम ज़्यादा नहीं बनाते हैं क्योंकि घर के अंदर इसको जलाना होता है तो धुआं हो जाता है सब में, इसलिए छोटी सी ही बनाते हैं, जिसमें हम 5 या 7 माला बनाते हैं। और इनको अलग से भी कुछ रख देते हैं जो कि इसको बनाने में थोड़ी हेल्प कर देता है, नहीं तो ये गिरती रहती हैं। इसमें 11, 9, 5, 7 इस तरह से हम ये मालाएं तैयार कर सकते हैं। जो लाल धागे में बनी हुई हैं वो अभी की हैं, इस साल की, और जो ये ब्राउन धागे में बनी हुई है ये पिछले साल की है। तो मंदिर की जगह पर हम इस साल वाली एक वापस से माला रख देंगे और जो पिछले साल वहां पर रखी थी उसको वापस से उठाकर यहीं पे रख देंगे। यानी एक तरह से बदल ली गई है, जो इस साल नई बनी थी उसको चेंज कर लिया है, पुरानी को वापस से इसमें रख दिया है। तो 11, 9, 5, 7 इस तरह से हमने ये पूरी बलगुरियों की माला बना ली है। और एक छोटी सी फूल की माला भी है और कुछ फूल भी हैं। तो वैसे तो होली का दहन जगह जगह पर होता है शहरों में, लेकिन हमारे यहाँ ये घर में ही प्रथा होती है, घर में ही इनको दहन किया जाता है। और जो घर में सामान होता है उससे पूजा जाता है, जैसे कि पूड़ियाँ होती हैं और जो गुजिया या मठरी बनाई है उनसे, और दीपक जलाकर इनकी पूजा होती है। ये काम रंग वाले दिन से एक दिन पहले यानी होलिका दहन वाले दिन होता है। और सुबह को हनुमान जी की पूजा हुई थी, उसमें अठौरी पूजी थी, यानी कि 9 पूड़ियाँ होती हैं अठौरी में, वो मीठी पूड़ी होती हैं, हनुमान जी को भोग लगता है। वो काम घर के जेंट्स ही करते हैं। और शाम को जब होलिका दहन का मुहूर्त होता है तब मम्मी माला चढ़ाकर, रंग लगाकर और दीपक जलाकर और रोली चढ़ाकर और चावल से और गुजिया मठरी पूड़ी वगैरह से भोग लगाकर होलिका मैया की पूजा कर देती हैं। और उसके बाद इसमें अग्नि प्रज्वलित करने का काम पापा का होता है, यानी कि जो जेंट्स होते हैं वो इनमें अग्नि देते हैं। वैसे तो जहाँ बड़ी होलिका जलती हैं वहाँ से आग ला करके उपले वगैरह में तब इनको जलाया जाता है, दहन किया जाता है। लेकिन इतनी दूर नहीं जाना हो पाता है, तो जिस समय मुहूर्त होता है उस समय एक घी का दीपक से ही हम होलिका दहन कर देते हैं, जो कि घर के जेंट्स करते हैं। और पूजन का काम मम्मी कर देती हैं। बस आरती पहले मम्मी ने कर दी और जितना भी पूजा का काम था वो सभी कर दिया। और बाद में इस तरह से कलावे से परिक्रमा की जाती है। वो परिक्रमा आप 5 बार या 7 बार इस तरह से कर सकते हैं। तो ये 5 बार मम्मी ने यहाँ पर कलावे से परिक्रमा की है, कुछ इस तरह से। तो ये एक तरह से होलिका मैया का पूजन होता है, जिसमें हम मांगते हैं कि पूरे साल इसी तरह हंसी खुशी बनी रहे और सब जगह सुख समृद्धि हो, प्रेम हो, सौहार्द हो। जगह जगह होलिका दहन के लिए बहुत बड़ी बड़ी होली बनाई जाती है, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह से घर में ही पूजा जाता है। और उसके लिए गेहूं की जो बाली होती है, वैसे तो जौ की बाली होती है लेकिन जौ की बाली नहीं मिल पाती, इसीलिए गेहूं की बाली ही लेते हैं। इनको होलिका जब जलती हैं तो उसमें भूनकर और उन्हीं को ही चढ़ा दिया जाता है और होली के गीत गाए जाते हैं। और वो जो जौ की बाली होती हैं या गेहूं की बाली होती हैं वो गन्ने में आगे की तरफ बांध कर तब उनको भूना जाता है और तब उनको चढ़ाया जाता है। लेकिन वो तब करते हैं जब बड़ी होली में जाते हैं। अब जैसे घर पर ही ये छोटी होली बनाई हुई है तो यहाँ पर इस तरह से नहीं किया जाता, ऐसे ही हाथ से जो दाने हैं वो भून लिए जाते हैं। और अब होलिका दहन के लिए घी का दीपक जलाकर इस तरह से रख देना होता है और धीरे धीरे होलिका दहन हो जाता है। वैसे तो ये बत्ती को निकाल कर भी रख देते हैं कभी कभी, लेकिन अभी ऐसे ही रख दिया और ऐसे ही होलिका दहन हो गया। तो इस तरह से हमें अपने जो हमारे जो ट्रेडिशन है, जो रिचुअल्स हैं, उसको हमें फॉलो करना चाहिए और साथ ही अपने बच्चों को भी ज़रूर सिखाना चाहिए। क्योंकि जब हम अपने बच्चों को सिखाएंगे इस तरह का हमारा जो संस्कृति है, जो हमारे ट्रेडिशन है, जो हमारा रिचुअल्स हैं, तो वो भी सीखेंगे। तो अब देखिए जो गेहूं की बाली है उसको इस तरह से होलिका दहन जब किया है तो इसमें भूनना होता है और फिर ये दाने होलिका दहन में ही डाल देने होते हैं। होली के गीत गाए जाते हैं। तो हमारे घर की तरफ तो काफ़ी ज़ोर शोर से बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ इस तरह से छोटा सा ही होलिका दहन कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा घर के अंदर धुआं हो जाता है तो वो भी ठीक नहीं है। तो इस तरह से हमारी पूजा भी हो गई, हमारे ट्रेडिशन भी हो गए, हमारे रिचुअल्स भी हो गए
और इसी तरह से होलिका मैया से प्रार्थना करते हैं कि सुख समृद्धि इसी तरह बनी रहे, खुशहाली बनी रहे, सब सुखी रहें, कोई दुखी ना हो। और ये जो है ये थोड़ा-सा पानी रख दिया जाता है जब होलिका पूरी हो जाती हैं, और ये पानी अगले दिन होली खेलने के बाद जब सब नहाते हैं तो उनके जो बकेट है, जो बाल्टी है, उसके अंदर थोड़ा-थोड़ा पानी डाल दिया जाता है, इस पानी से नहाया जाता है, तो ये शुभ होता है। तो इस तरह से मनाते हैं हम होली का त्योहार। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।